चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स का पेपर कैसा होता है। दोस्तों देखिए, यह है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर। जैसे कि दोस्तों इसका देखिए कोड जो है दोस्तों ओरिजिनल पेपर है, ना कि कोई कहीं से फर्जी उर्जी पेपर लिया गया है। देखिए दोस्तों, इसका जो कोड है 20 और 42 है। कितना कोड है दोस्तों? 20 और 42 है। इसके जो पेपर होता है दोस्तों, इसे जो होते हैं हमें करने के लिए मैक्सिमम कुल 2.5 घंटे के कितना दोस्तों समय मिलता है। मैक्सिमम हमें कुछ भी करके हमें दोस्तों 2.5 घंटे में पेपर पूरा हल करना होता है। इसमें दोस्तों कुल होता है 5 क्वेश्चन कुल होता है। कुल दोस्तों कुल 5 क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा है किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए। ये जो 10 खंड है दोस्तों, ये जो है 10 खंड है, इसमें से आपको या तो ऑब्जेक्टिव 10 को 10 दे सकता है दोस्तों, या तो एक एक नंबर का दे भी सकता है। जैसे देखिए इसमें दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी अ वाला है, कह रहा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बीमित सूत्र को लिखिए। आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बीमित सूत्र को लिखिए। इसका जो दोस्तों 2 नंबर है, कह रहा है दो परस्पर लंबवत सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल होता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन भी इसमें दिया है, जैसा कि हमने पहले बता दिया, या तो पूरा का पूरा आपको 10 ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, या इसमें कुछ बहुविकल्पी देगा दोस्तों, और कुछ आपको एक एक नंबर का लिखने के लिए भी दे सकता है। देखिए जैसे इसमें देखिए लिखने के लिए दोस्तों कराए इतने इतने में सार्थक अंकों की संख्या को लिखिए। जैसा कि दोस्तों हम इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों सार्थक अंक बारे में एकदम अच्छी तरह से विस्तार से बताएं दोस्तों। सार्थक अंक पढ़ने के लिए वहाँ जाना दोस्तों, क्या करना है, उस वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ दोस्तों क्या कर जाना देख लेना। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है प्रतिबल के मात्रक को लिखिए। प्रतिबल को मात्रक, जैसा कि दोस्तों आपके बुक में जो है प्रतिबल का मात्रक दिया रहता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, यह वाला दोस्तों क्या है, एक हार्मोनिक दोलक की स्थिति ऊर्जा को दिशा दिया जाता है v बराबर 1/2 kx², जहाँ भी स्थितिज ऊर्जा और x क्या है दोस्तों विस्थापन है, तो k का मात्रक को लिखिए। ऐसे दोस्तों आपको हल करके यहाँ से k का जो मात्रक होगा दोस्तों, वो k का मात्रक क्या होगा वही क्या करना दोस्तों आपको लिखना है। इससे दोस्तों आपको कहने से 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों करा है, ये रेखीय संवेग एवं कोणीय संवेग के बीच संबंध लिखिए। दोस्तों एक फार्मूला होता है रेखीय संबंध और कोणीय संबंध के बीच में एक फार्मूला होता है, वही सिर्फ आपको लिख देना है दोस्तों, उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। इससे क्या होगा दोस्तों आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखो कैपिटल जी का मान निर्भर करता है दोस्तों, जो कैपिटल जी का मान होता है वो किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, न तो पृथ्वी की त्रिज्या पर न ही पृथ्वी के द्रव्यमान पर। दोस्तों ऐसा आपको भी देता है, आपको इसमें क्या करना है दोस्तों छांटना पड़ेगा। देखिए जो 1 नंबर है दोस्तों करा है 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 अश्व शक्ति, 1/7.46 अश्व शक्ति। तीसरा जो दोस्तों 1/746 अश्व शक्ति दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो होगा इसमें से आपका उत्तर जो होगा दोस्तों क्या कर लेना, छांट लेना। देखिए अब जो दोस्तों 3 नंबर वाला है करा है जड़त्व आघूर्ण आई तथा घूर्णन त्रिज्या आर के बीच संबंध है। जड़त्व आघूर्ण आई तथा घूर्णन त्रिज्या आर के बीच संबंध है। आई बराबर एम के, आई बराबर एम के पावर 2/3, के बराबर अंडर आई अपान एम। दोस्तों इसे जो होता है जड़त्व आघूर्ण दोस्तों, इससे इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि दोस्तों आपके पेपर में वेरी वेरी इस साल के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे दोस्तों पढ़कर तभी जाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान के कण R1 तथा R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहे हैं, उनके अभिकेंद्रित त्वरण का अनुपात है। उसका अभिकेंद्रित त्वरण का अनुपात है। देखिए पहला दोस्तों R1/R2, दूसरा ऑप्शन है R2/R1, तीसरा है दोस्तों R2 की पावर 2/R1। दोस्तों इसमें कौन सा सही वो क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको छांटना पड़ेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन क्या करते हैं मूव करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की तुलना में होता है। अब दोस्तों हम चंद्रमा पर है तो हम पलायन वेग जो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की तुलना में होता है। दोस्तों हम चंद्रमा पर है तो वहाँ जो पलायन वेग होगा वहाँ पृथ्वी की तुलना में कितना कम है, समान रहता है या फिर कम होता है या फिर अधिक होता है। दोस्तों जो जिसका पेपर है दोस्तों देखिए इसमें देखिए माना गया है अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पहले का लास्ट क्वेश्चन है, वो है एक समतापी प्रक्रम में होता है, ताप नियत रहता है, ताप बढ़ता है, ताप क्या होता है दोस्तों घटता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपसे देख पा रहे हैं जो पेपर है दोस्तों वो ओरिजिनल है, कहीं से फेंका हुआ नहीं मिला है दोस्तों।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, किन्हीं 5 खंडों के उत्तर दीजिए, किन्हीं 5 खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें देखो दोस्तों आपको कुल 7 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको कुल कितने 5 ही सिर्फ करना पड़ेगा। आपको जो आसान पड़ेगा दोस्तों वो कर लेना, जो आपको हार्डनेस पड़ेगा उसे क्या करना दोस्तों छोड़कर आगे चले जाना। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी कण का विस्थापन यक्ष समय t पर निर्भर करता है। किसी कण का विस्थापन यक्ष समय t पर निर्भर करता है, निम्न समीकरण द्वारा दिया गया है। यक्ष बराबर AT² प्लस का BT, ए तथा बी की बीमा भी लिखना है दोस्तों। इसको सॉल्यूशन करके ए और बी की बीमा क्या है दोस्तों उसे क्या करना है, लिखना है। अब देखिए 1 नंबर जो दिया है दोस्तों करा है, 2 सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप तथा वेक्टर बी बराबर दिया है दोस्तों 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप है। और करा है दोस्तों वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी की गणना कीजिए दोस्तों, जो कि बहुत सरल है जो है, इसे छोड़ कर आगे नहीं जाना है। इससे इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हर साल पेपर में पूछा जाता है, आपको 1 नंबर में 2 नंबर में, कभी कभी दोस्तों यहाँ जो गुणा चिन्ह दिया कभी कभार दोस्तों डाट दे देता है, कभी कभी इसका जोड़ दे देता है, कभी कभी इसका घटाना दे देता है दोस्तों। लेकिन इस टाइप के दोस्तों सवाल हमें जो पेपर में पढ़ के ही जाना है, ना कि इसे छोड़ कर जाना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों करा है, एक घनाभ के लंबाई कामा चौड़ाई तथा मोटाई के माप क्रमशः 5%, 3% तथा 2% की त्रुटि पाई जाती है। घनाभ के आयतन के मापन में पाई जाने वाली त्रुटि की गणना कीजिए। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या कहना है दोस्तों अपना लगा लेना। देखिए जो अगला है दोस्तों करा है, एक ब्लॉक का स्थिर अवस्था में एक क्षैतिज मेज पर 10 न्यूटन है। ब्लॉक तथा मेज के बीच स्थित घर्षण गुणांक 0.50 है। ब्लॉक की गति को शुरू करने के लिए क्षैतिज बल का मान क्या होगा। दोस्तों ये भी क्या है न्यूमेरिकल, यहाँ से क्या करना दोस्तों से लगा लेना। अगला दोस्तों है, अगला है क्वेश्चन करा, एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ताप एवं आयतन के बीच सूत्र को लिखिए। दोस्तों जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है और जो ताप होता है और एवं आयतन के बीच में दोस्तों क्या फार्मूला संबंध होता है, बस वही लिखना है दोस्तों, इसके अलावा आपको लिखना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों करा है, प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए तथा हुक के नियम को लिखिए। इलास्टिक दोस्तों क्या होता है, इलास्टिक किसे कहते हैं दोस्तों, वो प्रत्यास्थता दोस्तों इंग्लिश में इलास्टिक कहते हैं, और तो हुक्स लॉ तो दोस्तों इस दोनों क्या कहना है दोस्तों, एक नंबर क्या डिफिनेशन है, दोनों क्या कहना है दोस्तों परिभाषित कर दे के छोड़ देना है हमें। अभी दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कथन को लिखिए। दोस्तों सबसे सरल टॉपिक है, जो कि दोस्तों आप 11 में भी पढ़े होंगे, इससे पहले और कहीं जहाँ पढ़ते होंगे दोस्तों पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कथन को लिखिए। जैसे दोस्तों सबसे एकदम सरल टॉपिक है, इसे क्या कर लेना, कर लेना। ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम, एक होता है दोस्तों शून्यांकी नियम। ये चारों नियम दोस्तों जो होते हैं, तीनों चारों नियम आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ के एकदम अच्छी तरीके से ही पेपर में जाना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करा, किन्हीं 2 खंडों को हल कीजिए। जब किन्हीं इसमें दोस्तों केवल 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 2 को करना ही होगा। इसमें आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों 5 नंबर मिलेगा। जैसे इससे पहले वाले दोस्तों हम देखे थे उसमें 2 नंबर मिले थे, एक क्वेश्चन करने से 2 नंबर मिला था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इससे हम करेंगे तो एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, कई नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, करा अभी केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। इतना करेंगे दोस्तों आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद कर रहा है 0.10 किग्रा द्रव्यमान के एक पिंड को 1 मीटर व्यास के रस्सी से बांधकर वृत्ति पथ पर 10 चक्कर 31.4 सेकेंड में की दर से घुमाया जाता है। पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्री बल की गणना कीजिए। पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्री बल की गणना कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। समांतर अक्ष प्रमेय के कथन को भी लिखिए। जैसा कि दोस्तों अभी भी जस्ट हम बताए थे ऑब्जेक्टिव में, बताए दोस्तों क्या, जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी प्रकार से हमें क्या करना दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण क्या करना दोस्तों, पढ़ के ही पेपर में जाना है। अगला देखिए दोस्तों है क्वेश्चन, संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। दिखाइए कि एक संरक्षी बल स्थिति ऊर्जा ग्रेडिएंट के ऋणात्मक के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कराए, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कराए किन्हीं 2 खंडों को हल कीजिए। इसमें भी किसी 2 खंडों को हल करेंगे दोस्तों, हमें एक खंड करने से दोस्तों 5 नंबर मिलेगा, 2 कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 नंबर हमारा हो जाएगा। देखिए अगला है कराए, घर्षण क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सब
जीवन से यानी लाइफ से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। घर्षण क्या होता है, सीमांत घर्षण के नियम को लिखिए, दैनिक जीवन में घर्षण के उपयोग को भी लिखिए। ये तो दोस्तों ये तो कॉमन टॉपिक है जो कि आप हमेशा हर एक क्लास में लगभग पढ़ते आ रहे हैं। घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण के नियम को लिखिए, दैनिक जीवन घर्षण क्या उपयोग होता है दोस्तों, उससे भी आप लिखते पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। अब क्या दोस्तों, वन कह रहे ग्रहों के गति के कैपलर के नियम को लिखिए। दोस्तों ग्रह के कैपलर नियम यानी कैपलर जो होता है दोस्तों, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट। कैपलर ने दोस्तों कुल 3 नियम दिया था दोस्तों। कुल कितने नियम देते थे, 3 नियम देते। तीनों नियम दोस्तों क्या करना, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्या होता है, ग्रहों के गति के कैपलर नियम को लिखिए दोस्तों। ये तीनों नियम क्या होते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इससे क्या करना है दोस्तों, तीनों नियम को पढ़ लेना। अब आपको तीनों नियम ऐसे लिखकर चले आना है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों करा है, ऊष्मा चालक गुणांक को परिभाषित कीजिए। ऊष्मा चालक से चालकता लिखिए, चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। एक एल्यूमिनियम छड़ की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है। इसके एक सिरे को 250 सेंटीग्रेड तथा दूसरे सिरे को 50 सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। छड़ में 5 मिनट में बहने वाले ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। दोस्तों दिया है इसमें K बराबर 200 जूल प्रति मीटर सेकंड सेंटीग्रेड दिया है दोस्तों ये क्या है, न्यूमेरिकली है। इसी 1 नंबर का दोस्तों परिभाषा दिया है, बाकी सब क्या है दोस्तों न्यूमेरिकली है। ये क्या करना है दोस्तों, अपने से कर लेना। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी जो होगा दोस्तों आपको कुल एक क्वेश्चन करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। इसमें 3 क्वेश्चन दिया दोस्तों क्या है, पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए। केशिकित उन्नयन विधि से जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव क्या है, केशिकात तो क्या होता है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला दोस्तों कह रहा है, एक ठोस के रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसके बीच संबंध की निष्पत्ति की निगमन कीजिए। ये जो क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार रिपीट करता है क्वेश्चन ये सब दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 100% जो कि आपके पेपर में श्योर है आएगा तो आएगा इस बार। जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों 100% यानी लिख देते हैं दोस्तों 100%। दोस्तों बर्नौली प्रमेय के कथन को लिखे तथा सिद्ध कीजिए। बर्नौली प्रमेय क्या है दोस्तों, इससे आपको क्या होगा दोस्तों, फार्मूला सही तक क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे सिद्ध करना पड़ेगा। जो दोस्तों इसमें सिद्ध करेंगे कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 5 नंबर का मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।